हे गाइस वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी पोर्टल एकेडमी पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ केवीएस पीजीटी वैकेंसी के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, केवीएस पीजीटी की वैकेंसी आ चुकी है 2018 के बाद सीधे अब 2022 में ये वैकेंसी आई हैं। अगर आप लोग पहली बार केवीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है जानना कि 2018 के बाद हम 2022 में ये वैकेंसी हमें देखने को मिली है और जिसके एग्जाम 2023 में होंगे। तो ऑलमोस्ट 4 से 5 साल के गैप के बाद ये वैकेंसी आई है। ये मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ ना कि डिमोटिवेट करने के लिए, बल्कि आप लोगों को, क्योंकि काफ़ी लोगों का क्या होता है कि लोग सोचते हैं कि हम एक बार एग्ज़ाम में बैठ कर देखते हैं, अगर हो जाएगा तो ठीक है, अगली बार अच्छे से तैयारी करेंगे। तो दोस्तों, अब जो वैकेंसी आने का सिलसिला है ना, वो कुछ चेंज हो चुका है। आपको हर साल वैकेंसी देखने को मिल नहीं रही है, ठीक है? चाहे आप पीजीटी की बात करो, टीजीटी की, पीआरटी की, और बहुत लंबा टाइम अभी वेट करना पड़ रहा है ड्यू टू कोविड था, इसकी वजह से भी या किसी भी अदर रीज़न से। तो आप हमेशा जब भी तैयारी कर रहे हो तो ये सोचकर करो कि ये चांस में मुझे बस क्लियर करना है। और जो आप ये जान लोगे, ये सोच लोगे, ठान लोगे, तो आप उस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए अपना 100% दोगे और आपके पूरे चांसेस हैं कि आप उस एग्ज़ाम को क्लियर भी करोगे। तो कभी भी ये वाली थॉट अपने दिमाग से निकाल दो कि मुझे बस एग्ज़ाम में बैठना है। ठीक है? तो अगर आप केवीएस पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, तो आज की इस वीडियो में आपको सभी सारे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं, क्योंकि 2022 में वैकेंसी आई है, तो काफ़ी सारे आपके मन में भी सवाल होंगे। सिलेबस को लेकर हम बात करेंगे कि क्या सिलेबस है, क्योंकि नया सिलेबस आपको सुनने को मिल रहा होगा कि एग्ज़ाम पैटर्न चेंज हो गया है, नया सिलेबस है, उसके बारे में बात करेंगे। एज लिमिट काफ़ी लोगों का था कि कोविड के बाद एज लिमिट बढ़ेगी, क्या वो बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है, कितनी है, उसके बारे में बात करेंगे। टोटल पोस्ट कितनी है, स्ट्रेटेजी कैसे अपनानी चाहिए आपको, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, बीएड है, सीटेट है, या क्या भी क्वालिफिकेशन है, वो हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है? तो आप लोग के साथ पूरी इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करने वाली हूँ, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपके सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो के थ्रू मिल सके। और अगर आप केवीएस पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, आप अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम हर जगह जुड़े होंगे, तो उन लोगों तक भी इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। इससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि इससे आपको हमेशा वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहेगी। इसके अलावा आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। हम टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यहाँ पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और आप अपनी डिटेल्स हमें व्हाट्सएप पर जरूर सेंड करें, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में बहुत सारी वीडियोस आएंगी जिसमें हम सिलेबस भी डिटेल में डिस्कस करेंगे, स्ट्रेटेजी के बारे में भी डिस्कस करेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे, और इसी तरीके से कोई भी नोटिफिकेशन आया, कोई भी अपडेट है, वो आप लोग के साथ शेयर करेंगे। तो अगर आप हमारे साथ अभी तक व्हाट्सएप के माध्यम से नहीं जुड़े हैं तो आपको क्या करना होगा, ये हेल्पलाइन नंबर आपको सेव कर लेना है, 8447410108। ये नंबर आप डॉक्टर विजय, या फिर ये नंबर आप स्टडी पोर्टल के नाम से डायरेक्टली सेव कर सकते हैं। इस नंबर पर आपको क्या हो जाएगा, आपको अपनी डिटेल सेंड करनी है कि नेम, सिटी और एग्जाम। जैसे कि मान लीजिए आपका नाम है अमन, तो आप अमन लिखेंगे। सिटी है दिल्ली, तो आप दिल्ली लिखेंगे। एग्जाम है बीकेवीएस पीजीटी, और यहाँ पर आप अपना सब्जेक्ट, सपोज हिस्ट्री है तो हिस्ट्री, हिंदी है तो हिंदी, इंग्लिश है तो इंग्लिश, उसके तरीके से आप लिखेंगे। तो हम आपको ब्रॉडकास्ट में ऐड कर लेंगे, और जो भी आपसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस होंगी, इंपॉर्टेंट अपडेट्स होंगी, कोई भी जानकारी होगी, वो आपको व्हाट्सएप के माध्यम से मिलती रहेगी। अगर आप घर बैठे तैयारी कर रहे हैं तो इस तरीके के हमारे नोट्स ऑर्डर कर सकते हैं आप। हम केवीएस, डीएसएसबी, सीटेट, एसटेट, रीट, ठीक है, एनवीएस, एएमआरएस, सभी एग्जाम्स के लिए आपको नोट्स प्रोवाइड करते हैं, इवन फॉर द यूजीसी नेट। और हम पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, असिस्टेंट कमिश्नर, सभी के लिए आपको नोट्स मिल जाएंगे। उसके लिए अब आप हमें डायरेक्टली इसी हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, अगर आप घर बैठकर सेल्फ स्टडी तैयारी करना चाहते हैं और आपको लगता है कि मैं सेल्फ स्टडी से अच्छे से तैयारी कर लेंगे। अगर आपको चाहिए कि नहीं, मुझे क्लासेस ज्वाइन करनी है, तो क्लासेस के लिए आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप है स्टडी पोर्टल एकेडमी। इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों से ही डाउनलोड कर सकते हैं, यानी कि एंड्रॉइड और आईफोन दोनों यह इसको डाउनलोड कर पाएंगे। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पर आपको जाना है, एक स्टोर टैब आपको मिलेगी, तो स्टोर पर आपको जाना है, वहां पर आपको कोर्स सर्च करना है पीजीटी, स्पेस देके आप अपना सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके अकॉर्डिंग आप सर्च कर लेंगे। जैसे
मैंने अभी पीजीटी लिख के आपको सर्च करके बताया है, तो आप देखेंगे लाइव, रिकॉर्डेड, दोनों ही बैचेस अवेलेबल हैं, लाइव और रिकॉर्डेड हो सभी सब्जेक्ट से। ये कॉमर्स है, हिंदी है, इकोनॉमिक्स है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करें पॉलिटिकल साइंस है, जनरल पेपर भी है, इंग्लिश है, हिंदी है, बायोलॉजी है, तो अलग अलग इस तरीके से आपको सारे के सारे सब्जेक्ट यहाँ पर मिल जाएंगे, आप जिस भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं। अगर मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताऊं, पीजीटी हिस्ट्री जो कि खुद डॉक्टर विजय सर पढ़ाते हैं, तो इस तरीके से आपको पूरी कोर्स की डिटेल मिल जाएगी। इस रीड मोड पर आप क्लिक करेंगे तो आपको पूरा का पूरा यहाँ पर अपडेट मिल जाएगी कि क्या है। थोड़ा-सा और नीचे जाएँगे इस कंटेंट समरी में, तो आपको पूरी की कंटेंट समरी मिल जाएगी कि इस वीडियो में या इस कोर्स में कितनी वीडियोज़ हैं, कितने टेस्ट हैं, कितनी पीडीएफ है, सब मिल जाएगा। ठीक है? तो यहाँ पर आपको क्या क होता है, आपको यहाँ पर सारा का सारा जो भी क्लास में करवाया जाता है, उसके पीडीएफ नोट्स आपको मिलते हैं आपकी ऐप के थ्रू। मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, मॉक टेस्ट आप यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है? और सारा का सारा सिलेबस आपको अपने ऐप पर ही मिलता है। कंटेंट सेक्शन में आप जाएँगे तो आपको इस तरीके से देखिए पूरी फाइल्स दिखेंगी, जैसे इसमें 9 है, इसमें 18 है, इसमें 3 है, इसमें वीडियोज़, फाइल और टेस्ट हैं, इस तरीके से आपको मिलेगी और साथ ही आपको ऑनलाइन टेस्ट का भी इस तरीके से फ़ोल्डर मिल जाएगा। लाइव क्लासेस होती हैं आपकी, तो इस तरीके से आप जॉइन कर सकते हैं। उन लाइव क्लासेस को अलग-अलग का लिंक आपको आता है, तो उन क्लासेस को आप यहाँ से जॉइन कर सकते हैं। आपका जर्नल पेपर और अगर हम बात करें प्लस सब्जेक्ट स्पेसिफिक, दोनों ही यहाँ पर आपके कवर होते हैं। बहुत ही अच्छे से पूरा का पूरा सिलेबस हम कवर करते हैं ताकि हमारा टारगेट क्या रहे, एग्जाम क्लियर करना है। और इस तरीके से आपको ऑनलाइन जो है टेस्ट है वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ये ऑनलाइन टेस्ट भी आप जो है अटेम्प्ट कर सकते हैं यहाँ पर। अब बात करते हैं केवीएस के नोटिफिकेशन के बारे में। केवीएस नोटिफिकेशन पीजीटी, पीजीटी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, इसमें अगर हमें बात करें अभी, तो 12 सब्जेक्टों की हमारे पास टोटल वैकेंसी आई है। हिंदी में अगर हम बात करें तो हमारे पास 172 वैकेंसी हैं, इंग्लिश में 158, फिजिक्स में 135, केमिस्ट्री में 167, मैथ्स में 184, बायोलॉजी में 151, हिस्ट्री में 63, ज्योग्राफी में 70, इकोनॉमिक्स में 97, कॉमर्स में 66, कंप्यूटर साइंस में 142 और बायोटेक में 4 वैकेंसी हैं। सॉरी। टोटल वैकेंसी हमारे पास कितनी है? 1409 वैकेंसी हैं। इसकी डिटेल आप यहाँ पर सारी देख सकते हैं कि जनरल के लिए कौन-सी हैं, ओबीसी के लिए कौन-सी हैं, एससी के लिए कौन-सी हैं, एसटी के लिए कौन-सी हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए कौन-सी हैं और हैंडीकैप के लिए भी अदर यहाँ पर पूरी डिटेल दी गई है। तो टोटल हमारे पास 1409 वैकेंसी हैं पीजीटी की। आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देख सकते हैं और उसी के अकॉर्डिंग आप तैयारी कर सकते हैं। चाहे आप पहली बार दे रहे हैं, चाहे दूसरी बार दे रहे हैं, चाहे तीसरी बार दे रहे हैं, चाहे आपका ये लास्ट चांस है। ये ध्यान रखिए कि वैकेंसी 2018 में आई थी और उसके बाद से भी बहुत सारे लोग तैयारी कर रहे हैं, वैकेंसी का वेट करते हुए। बहुत सारे होंगे ऐसे अभी भी जो केवीएस के नोटिफिकेशन के बाद तैयारी करना शुरू करेंगे और बहुत सारे बच्चे अभी ऐसे भी हैं जिन्होंने 3 साल से अपना पूरा का पूरा सिलेबस कवर कर चुके होंगे। तो आप उस कॉम्पिटिशन को देखते हुए अपनी तैयारी करिए, ठीक है? पे स्केल की अगर हम बात करें तो पे स्केल आपका लेवल 8 रहता है। आपकी जो सैलरी है वो 47,600 से लेकर 1,51,100 तक है। इस पे मैट्रिक्स में आपकी रहेगी। अपर एज लिमिट की अगर हम बात करें तो जो आपकी पीजीटी की एज लिमिट है दोस्तों वो रखी गई है आपकी 40 साल। 40 साल तक आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर बढ़ते हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें, फर्स्ट लेट्स डिस्कस अबाउट द एजुकेशन क्वालिफिकेशन। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में यहाँ पर दिया गया है आपके पास या तो 2 इयर्स का इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट एमएससी कोर्स होना चाहिए रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन से, एनसीईआरटी से, या सिंपल शब्दों में अगर हम कहें यानी कि आपने अगर मास्टर डिग्री की है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से कम 50% मार्क्स से एग्रीगेट होना चाहिए, यानी कि सारे सब्जेक्टों को मिला के एग्रीगेट 50% होना चाहिए, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ-साथ और भी क्वालिफिकेशन है, जैसे कि आपका बीएड होना चाहिए या फिर इसी की इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। आप हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में पढ़ा सकें, ये आप में प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। तो अब बात करते हैं जैसे कि किस तरीके से आपका डिग्री होनी चाहिए। जैसे पीजीटी इंग्लिश है तो आपकी इंग्लिश में होगी, पीजीटी हिंदी है तो हिंदी या संस्कृत विद हिंदी कम से कम एज अ वन ऑफ द सब्जेक्ट होना चाहिए आपका ग्रेजुएट लेवल में। फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, ये आपके होनी चाहिए सब्जेक्ट्स पीजीटी लेवल पर।
केमिस्ट्री में केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री हो आपके पीजीटी लेवल पर। पीजीटी इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, इनमें से आपका पीजीटी लेवल पर होना चाहिए। कॉमर्स में आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए कॉमर्स में। हाउएवर जो डिग्री होगी जिसके पास एमकॉम की अप्लाइड बिजनेस इकोनॉमिक्स में शैल नॉट बी एलिजिबल, ठीक है, वो एलिजिबल नहीं रहेंगे। तो आप लोगों के काफी सारे जो डाउट आते हैं, ये वाला डाउट यहाँ पर क्लियर हो गया है। आपकी मास्टर डिग्री कॉमर्स में होनी चाहिए। जिन्होंने अप्लाइड बिजनेस इकोनॉमिक्स में किया है वो पीजीटी कॉमर्स के लिए फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। पीजीटी मैथमेटिक्स में आपका मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स होना चाहिए पीजीटी लेवल पर। पीजीटी बायो का आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो बॉटनी, जोलॉजी, लाइफ साइंसेस, बायो साइंसेस, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मोलिकुलर बायोलॉजी, प्लांट साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, बेसिकली जो भी है यहाँ पर, फिजियोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी, ये सारा आपने ग्रेजुएशन लेवल पर पढ़ा होना चाहिए। हिस्ट्री में आपके पास हिस्ट्री होनी चाहिए। ज्योग्राफी में सिंपली आपके पास ज्योग्राफी होनी चाहिए। तो ये तो हो गई आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की हमने बारे में बात कर लिया, हमने पे स्केल जान लिया, हमने एज लिमिट भी जान ली। तो अब आपको पता चल गया होगा कि आप फॉर्म फिल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमने एज क्राइटेरिया और एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ये दो चीजें आपको सबसे पहले पता होनी चाहिए, और ये मैंने आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन दे दी है। अब आगे बढ़ते हैं हम एग्जाम पैटर्न पर। एग्जाम पैटर्न में क्या चेंज किया गया है की बार, जो कितने दिनों से खबर थी कि केवीएस के पैटर्न में चेंज होगा, नया सिलेबस है, क्या चेंज किया गया है वो हम यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले तो पार्ट वन की अगर हम बात करें, पार्ट वन है आपका प्रोफिशिएंसी इन लैंग्वेज। लैंग्वेज में आपकी प्रोफिशिएंसी चेक की जाएगी। इसमें आपके 20 मार्क्स के 20 क्वेश्चन होंगे, यानी कि एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होगा। तो जनरली दो ही लैंग्वेज चेक की जाती है, इंग्लिश एंड हिंदी, क्योंकि दोनों लैंग्वेज में आप पढ़ा सके, हमने ऊपर भी डिस्कस किया। तो 10 क्वेश्चन तो आपके हो गए इंग्लिश के और 10 क्वेश्चन आपके हो गए हिंदी के, ये होगा, ठीक है। पार्ट सेकंड में आपका जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग और प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर्स है। कोविड के बाद कंप्यूटर बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है ना, और पहले भी कंप्यूटर आता था। तो यहाँ पर वो भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। इसमें से आपका 20 मार्क्स का आएगा। 20 मार्क्स का जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स में से आपका 10 नंबर का होगा। रीजनिंग एबिलिटी आपकी 5 नंबर की होगी। कंप्यूटर लिटरेसी आपकी 5 नंबर का होगा। तो ये यहाँ पे चेंज हो गया है, 5-5 नंबर कर दिया गया है। पार्ट थर्ड आपका पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप। इसमें से आपके दोस्तों आएंगे 40 क्वेश्चन, जिसमें से अंडरस्टैंडिंग द लर्नर 15 क्वेश्चंस रहेंगे, अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग 15 क्वेश्चंस रहेंगे, और ये जो 3 पोर्शन आपको दिख रहे हैं इनमें से आपके 10 क्वेश्चन रहेंगे। 3 कौन कौन से पोर्शन है? क्रिएटिंग कंडक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप, पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन, इसमें से आपके 10 क्वेश्चन रहेंगे। तो 15 15 30 और 10 40 क्वेश्चन, 40 नंबर के, एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। नेक्स्ट है हमारा पार्ट 5, सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो सिलेबस है दोस्तों वो आपका 100 मार्क्स का रहेगा। इसका डिटेल सिलेबस आपको हमारी वीडियो पर, हमारे चैनल पर आपको जल्द ही वीडियो के रूप में मिल जाएगा, आप वहां पर देख सकते हैं। तो इसी के लिए आप चैनल को अभी सब्सक्राइब करें अगर नहीं सब्सक्राइब किया है, और आपको व्हाट्सएप पर अपडेट मिलती रही, इसलिए आप मेरे इस नंबर पर 8447410108 पर आप हमें अपना नाम, अपना सिटी और अपने एग्जाम का नाम लिख के जरूर भेजें। साथ ही आप हमारी ऐप भी डाउनलोड करें, सभी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो दोस्तों टोटल हमारे क्वेश्चन हो गए 180 मार्क्स के ही हैं, और 180 ही आपको टोटल यहाँ पर मिनट्स मिलने वाली हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो वी हैव इंटरव्यू। इंटरव्यू में आपको 2 भागों में बांटा गया है। इंटरव्यू आपका 60 नंबर का होगा, यानी कि टोटल 60 नंबर का, और इसमें डेमो टीचिंग को रखा गया है 30 नंबर का, और इंटरव्यू को रखा गया 30 नंबर का। यानी कि ये नहीं कह सकते कि आपका डेमो वीक है और इंटरव्यू अच्छा है तो आप अच्छे क्रैक कर जाओगे, या इंटरव्यू अच्छा है डेमो कमजोर है तो आप वो हो जाएगा। तो यहाँ पे बेसिकली दोनों को इक्वली इंपॉर्टेंस दी गई है, डेमो भी और इंटरव्यू भी 30-30 नंबर के यहाँ पर रखे गए हैं। वेटेज की अगर हम बात करें रिटन और प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी की, तो रिटन में आपकी जो वेटेज है दोस्तों वो है 70, और इंटरव्यू की आपको जो वेटेज मिलेगी वो मिलेगी 30। उसमें से डेमो टीचिंग की 15 है और इंटरव्यू की 15 है, तो दोनों को इक्वली है, और इन दोनों को मिलाकर ही आपका रिटन और आपका इंटरव्यू, डेमो, ये सब मिलाकर ही आपका फाइनल रिजल्ट तैयार होगा इन्हीं के बेसिस पर। तो मैंने आपको वेटेज बता दी है, एग्जाम पैटर्न बता दिया है, एमसीक्यू बेस्ड आपके क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, कितने क्वेश्चंस होंगे, कितने मिनट का होगा, वी हैव डिस्कस ऑल द थिंग्स, ठीक है।
तो ये थी आप लोगों के लिए पीजीटी के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन। एक बार फिर से मैं आप लोगों को बता दूं, आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं और साथ ही आपको व्हाट्सएप पर डिटेल्स मिलती रहें, उसके लिए आप हमारे इस नंबर पर व्हाट्सएप करना ना भूलें। और आप हमारी ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से। वहां पर हमारी ऐप पर आपको लाइव कोर्सेज, आपको रिकॉर्डेड बैचेस, आपको टेस्ट सीरीज वो मिल जाएंगे। एक और इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर मैं आपको बतानी भूल गई, और वो क्या है कि एनवीएस का एग्जाम होता है सीबीटी बेस्ड, और उसी की तर्ज पर अब जो है केवीएस का एग्जाम आपका सीबीटी बेस्ड होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। तो आप यहाँ पर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी आप हमारी ऐप पर जो है परचेज कर सकते हैं। ऐप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और नोट्स अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं तो इसी हेल्पलाइन नंबर पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में था इतना ही। फिर मिलेंगे और नई वैकेंसी के बारे में और इसी के बारे में और जानकारियों के साथ। अगर फिर भी आपके मन में कोई भी सवाल है, कोई भी डाउट है, तो आप हमें नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, या डायरेक्टली आप हमारे इस हेल्पलाइन नंबर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप कर दीजिएगा तो आपको रिप्लाई आ जाएगा। थोड़ा सब्र रखिएगा, थोड़ा वेट कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस हो जाते हैं, तो रिप्लाई करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो आप इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है? आपको अगर लाइव कोर्सेज, रिकॉर्डेड बैच, टेस्ट सीरीज या फिर नोट्स ऑर्डर करने हैं, तो आप डायरेक्टली हमें इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे इसी तरीके के और नई अपडेट्स के साथ। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। अच्छे से तैयारी कीजिए अगर आप एग्जाम दे रहे हैं, और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ ही अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें, ताकि आपको इस तरीके की अपडेट्स मिलती रहे। थैंक यू सो मच। बाय बाय। टेक केयर।